हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में टाइप ऑफ क्वाड्रेटर के बारे में पढ़ा था। उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटर्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, जैसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, काइट्स एंड ट्रेपेजियम। और इस सभी के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और आई होप आप लोग को सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे। तो आज हम लोग स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। उसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और डाउट को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद में आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। ये पैरेललोग्राम डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टाइप का पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसमें हमको एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स, वाई और जेड की वैल्यू है, पांचों पैरेललोग्राम में हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। ये 5 टाइप के पैरेललोग्राम दिए हुए हैं। इसमें जो अननोन एक्स वाई जेड है उसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले फर्स्ट का निकालेंगे, देन सेकंड का निकालेंगे, देन थर्ड का निकालेंगे, फोर्थ का निकालेंगे और लास्टली 5 का निकालेंगे। देखिए फर्स्ट है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम है। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। देखते हैं सम ऑफ, जानते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल of parallelogram is 180 डिग्री। ये हम लोग प्रॉपर्टी से जानते हैं। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं, the sum of adjacent angle of parallelogram is 180 डिग्री। तो इसके अनुसार एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B है 100 प्लस एंगल C है x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारा आ गई, x इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ x प्लस y इक्वल टू 180। यहाँ पर d और c क्या है? d और c एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो C इक्वल टू x प्लस D इक्वल टू y है 180 डिग्री। x, C का वैल्यू x, D का यहाँ पर डिग्री y दिया हुआ है, तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। और हमारा x का वैल्यू निकला हुआ है यहाँ पर 80 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए x का 180 डिग्री निकला हुआ है वैल्यू, तो हम x के जगह पर 80 को रख देंगे, तो 80 प्लस y बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो y इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100। तो y का वैल्यू हमारा आ गया 100। y का वैल्यू 100 डिग्री आ गया। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि y प्लस z इक्वल 180, एंगल y प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल है, y और z क्या है? एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो एंगल y प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। एंगल y हमको यहाँ दिया हुआ 100, तो हम 100 रख देंगे, प्लस एंगल z बराबर हो जाएगा 180। सो एंगल z इक्वल टू हो गया 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। 80 डिग्री आ गया, तो एंगल z इक्वल टू आ गया हमको कितना? 80 डिग्री। तो हमको वैल्यू निकल गया x y z, तो x इक्वल टू हो जाएगा
80 डिग्री, y इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री एंड z इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। यही आंसर x इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 100 डिग्री और z इक्वल टू 80 डिग्री, यही हमारा आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये ए बी सी डी एक पैराग्राम दिया हुआ है, इसमें अननोन एक्स वाई जेड दिया हुआ है। तो हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा ही क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि पैराग्राम में कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम इज पैरेलल एंड इक्वल। तो हियर ए बी पैरेलल टू डी सी and DA parallel to CB. AB parallel to DC and DA parallel to CB. अब since AB parallel to DC, AB और DC एक दूसरे के पैरेलल है और CB जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस दोनों को कट कर रहा है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट करे तो उसका अपोजिट एंगल अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दिस एंगल बराबर क्या हो जाएगा, दिस एंगल। हम लोग जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन तिरछी रेखा उसको कट कर रही हो तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल। तो यहाँ पर भी ए बी और डी सी पैरेलल है और सी बी इसको कट कर रहा है। सी बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। देन एंगल जेड इजकल टू क्या हो जाए, एंगल वाई। तो यहाँ रीजन लिख देंगे, सी बी इज ट्रांसवर्सल लाइन, देन एंगल जेड इजकल टू एंगल वाई। एंगल जेड इजकल टू एंगल वाई, ये हो जाएगा फर्स्ट। नाउ इसमें देखिए सी और डी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। इसमें सी एंगल सी और एंगल डी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम का कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। नाउ we know that the sum of adjacent angle is 180 डिग्री। सी और डी एडजेसेंट एंगल है तो दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो y प्लस 50 इजकल टू 180 डिग्री, देन y इजकल टू 180 माइनस 50 इजकल टू 0 3 1 130 डिग्री। तो y इजकल टू हमारा आ गया 130 डिग्री। देन z इजकल टू ऑल्सो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो z इजकल टू हो जाएगा ऑल्सो z इजकल टू y इजकल टू 130 डिग्री, देन z इजकल टू 130 डिग्री। z भी निकल गया और y भी निकल गया। अब देखिए D and A इज एडजेसेंट एंगल, D and A इज एडजेसेंट एंगल। तो एंगल D प्लस एंगल A मतलब एंगल x प्लस एंगल 50 का 180 डिग्री होगा। तो एंगल x प्लस एंगल 50 डिग्री इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है और हम जानते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री होता है। तो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू 130। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 130। तो एंगल x इक्वल टू हो जाएगा 130। तो x की वैल्यू 130, y की वैल्यू 130 और z की वैल्यू 130। मतलब x, y, z तीनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। नंबर 2 का थर्ड फिगर है एक्स ए बी। ये हो गया D ए C ए B ए दिस इज O। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। इसमें दिया हुआ है ये 30 डिग्री एंगल दिया है, ये y है, ये x है, ये z है
और ये है 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए ये और ये अपोजिट एंगल है, तो एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है। यहाँ पर दो डायगोनल आपस में कट कर रहा है, तो ये जो है 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के अपोजिट में x है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो x इक्वल टू हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये 90 डिग्री है। यहाँ सिंबल दिया 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री है, तो x क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। और इन ट्रायंगल देखेंगे, अब देखेंगे ट्रायंगल DOC। इन ट्रायंगल DOC में देखेंगे, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो योग होता है वह होता है 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 180। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 30 इक्वल टू हो जाएगा 180। और x का वैल्यू हमको 90 आया हुआ है, तो 90 यहाँ रख देंगे, प्लस y प्लस 30 इक्वल टू 180, या y इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 30 बराबर 180 माइनस 120 इक्वल टू 0, 8 माइनस 2 6, 60 डिग्री। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। y इक्वल टू 60 डिग्री। y की वैल्यू आएगी 60 डिग्री और x की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। y इक्वल 60 आ गया। अब हमको z निकालना है। ट्रायंगल ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD में देखिए AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है, और BD ट्रांसवर्सल लाइंस को कट कर रहा है। इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD, AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, एंड DB ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट AB एंड DC। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिरछी रेखा कट कर रही हो, तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रही है, तो अपोजिट एंगल हो गया, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रही है, तो अपोजिट एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी AB और CD दोनों पैरेलल लाइन है, और BD ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, तो एंगल Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Y। तो वही लिखे इन पैरेललोग्राम ABCD, AB पैरेलल टू DC एंड DB ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट AB एंड DC, AB और DC को इंटरसेक्ट कर रहा है, then angle Z इक्वल टू एंगल Y, so एंगल Z इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल Z इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। सो हम निकल गया x इक्वल टू हमारा निकला कितना, x इक्वल टू निकला 90 डिग्री, y इक्वल टू 60 डिग्री एंड z इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। x इक्वल टू 90 डिग्री, y इक्वल टू 60 डिग्री एंड z इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया
ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी एक पैराग्राम दिया हुआ है ABCD, जिसमें ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है, ये जेड एंगल है और ये 80 डिग्री है। तो हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पैराग्राम के प्रॉपर्टी में पढ़े हुए हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री पढ़े हुए हैं। देन द सम ऑफ एडजेसेंट angle of parallelogram is 180 डिग्री। ये हम लोग स्टडी किए हुए हैं इस प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, आपस में एडजेसेंट एंगल है। तो दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो एक जहाँ पर हमको x रख देंगे और b के प्लेस पर हमको 80 डिग्री है, बराबर हो जाए 180 डिग्री। देन x इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू 100 आ गया, x इक्वल टू 100 आ गया। अगेन एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अगेन एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। B और C क्या है, आपस में एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का सम यहाँ लिखे हुए हैं 180 डिग्री होता है। तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल B का वैल्यू हमको दिया हुआ है 80 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। देन एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। देन एंगल C इक्वल टू 100 डिग्री। सी भी हमको मालूम हो गया, सी भी 100 डिग्री होगा। अगेन सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी हमारा दिया हुआ है 100 प्लस एंगल डी वाई इक्वल टू 180। ये वाई दिया हुआ है और सी का वैल्यू यहाँ पर हमको आया हुआ है। तो एंगल सी का वैल्यू यहाँ रख दिया 100 प्लस ये वाई है, वाई इक्वल टू 180। देन वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमको निकल गया एक्स एंगल सी एंगल वाई। अब यहाँ पर देखो, अब सी पॉइंट पर यह दिस एंगल हमको निकल गया और ये जेड निकालना है। तो हम जानते हैं एंगल सी और जेड क्या है, लीनियर पेयर है। दिस एंगल और दिस एंगल क्या है, लीनियर पेयर। तो सम ऑफ लीनियर पेयर मतलब एंगल जेड प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। लीनियर पेयर है। यहाँ पर एंगल सी, ये एंगल और दिस एंगल, ये एंगल सी, ये सी और जेड क्या है, लीनियर पेयर है, दोनों लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का जो एंगल सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180 डिग्री। तो सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल जेड प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जेड बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। तो एंगल जेड बराबर 80 डिग्री। तो हमको मिल गया वैल्यू क्या, एंगल एक्स इक्वल टू 100, वाई इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इक्वल टू यहाँ पर 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। वाई इक्वल टू 80 डिग्री एंड जेड इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर y 180 डिग्री। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें कि x, y और z हमको फाइंड करना है, x, y और z फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी से जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हियर एंगल, नो दैट opposite angle of
पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, तो यार y इक्वल टू हो जाएगा 112 डिग्री। तो देखिए y और 112 दोनों अपोजिट एंगल हैं और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमको इसके प्रॉपर्टी से जानते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 112 डिग्री। y इक्वल टू 112 डिग्री आ गया। अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ADC और ADC में एंगल सम प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। तो इन ट्रायंगल ADC वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर 180, और y का वैल्यू हमको आया हुआ है, तो x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और x इक्वल टू 180 माइनस 152 डिग्री। 152 इक्वल टू 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 5 28 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 28 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। अब देखिए AB और DC क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। AB पैरेलल टू DC, सिंस AB पैरेलल टू DC एंड AC ट्रांसवर्सल लाइन AC इंटरसेक्ट AB एंड DC। हम जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको एक तिरछी रेखा कट करेगी, ऐसे तिरछी रेखा कट करेगी, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो वहीं लिखा है यहाँ पर AB एंड DC एक दूसरे के पैरेलल है और AC लाइन इसको कट कर रहा है, AC इंटरसेक्ट कर रहा है, DC और AB को AC इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। मतलब एंगल X इक्वल टू एंगल Z, देन X इक्वल टू Z। सो X की वैल्यू आ गई तो Z इक्वल टू हमारा हो जाएगा 28 डिग्री, Z हो जाएगा 28 डिग्री। तो हमको वैल्यू मिल गया x इक्वल टू 28 डिग्री, y इक्वल टू 112 डिग्री और z इक्वल टू 28 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें।